हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूनेस्को सूची में शामिल भारत के जो विश्व धरोहर स्थल हैं उनके बारे में देखेंगे। इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कितने हमारे जो स्थल हैं भारत के वो कितने प्राकृतिक हैं, कितने सांस्कृतिक हैं और कितने मिश्रित हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हमारे टोटल 42 धरोहर स्थल शामिल हैं यूनेस्को में, जिसमें से 34 सांस्कृतिक हैं, उनमें से 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। आपने ध्यान रखना है 42 धरोहर जो है वो शामिल हैं, जिसमें से 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। अब ये जानेंगे कि कौन कौन से जो स्थल हैं वो कहाँ पर स्थित हैं और किस वर्ष में वो शामिल किए गए थे। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा का किला जो है वो कहाँ पड़ता है, वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यह यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, यह 1983 में शामिल किया गया था। अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पड़ती हैं, वो महाराष्ट्र में पड़ती हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आता है कि वो कब यूनेस्को में शामिल की गई थी, तो 1983 में यूनेस्को में शामिल की गई थी। एलोरा की गुफाएं अगर देखें तो महाराष्ट्र में पड़ती हैं और ये कब यूनेस्को में शामिल की गई थी, 1983 में की गई थी। अब आगे आता है ताजमहल। ताजमहल जो है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यह यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, 1983 में शामिल किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलता है कि ताजमहल जो है वो कहाँ स्थित है। इसके अलावा सूर्य मंदिर कोणार्क है जो कहाँ पर स्थित है, तो ये उड़ीसा में है। आपसे ये स्थान भी पूछे जाएंगे, आज तक जो पेपर हुए हैं उनमें भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आपने ध्यान रखना है यह यूनेस्को में 1984 में शामिल किया गया था। इसके अलावा महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन यह कब शामिल किया गया, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। तो 1984 में इसको शामिल किया गया था। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट कहाँ पढ़ते हैं, ये गोवा में पढ़ते हैं और यह कब यूनेस्को में शामिल किए गए, 1946 में शामिल किए गए। इसके अलावा खजुराहो स्मारकों का जो समूह है वो कहाँ पर है, वो मध्य प्रदेश में है। अब ये क्वेश्चन आता है कि वो कब शामिल किया गया, 1986 में शामिल किया गया था। हम्पी में स्मारकों का समूह जो है वो कहाँ है, वो कर्नाटक में है, लेकिन वो कब जो यूनेस्को में शामिल किया गया, वो 1946 में शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी जो है वो कहाँ पर स्थित है, वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो कब यूनेस्को में शामिल किया गया, 1946 में शामिल किया गया। अगला जो क्वेश्चन है वो आता है पट्टादकल में स्मारकों के समूह वो कहाँ पढ़ते हैं, वो कर्नाटक में पढ़ते हैं। वो कब शामिल किए गए, 1987 में वो शामिल किए गए। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पड़ती हैं, वो महाराष्ट्र में पड़ती हैं। अब ये कब शामिल की गई यूनेस्को में, 1987 में इनको शामिल किया गया। आगे क्वेश्चन है ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल। ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल कब शामिल किए गए, 1987 में शामिल किए गए, 2004 में शामिल किए गए। लेकिन यह कहाँ पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु में पढ़ते हैं। आगे है सांची में बुद्ध स्मारक है, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। ये कब शामिल किए गए यूनेस्को में, 1989 में। हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ है, वो दिल्ली में है। ये कब शामिल किया गया, 1993 में शामिल किया गया। कुतुब मीनार जो है और उसके जो स्मारक हैं वो कहाँ पर हैं, वो दिल्ली में हैं। ये कब शामिल की गई, 1993 में शामिल की गई। आगे क्वेश्चन है भारत का पर्वतीय रेलवे। भारत का पर्वतीय रेलवे जो है वो कहाँ है, वो पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में और हिमाचल प्रदेश में। यानी जो पर्वतीय जो हिमालय हैं, रेलवे हिमालय हैं, वो कहाँ पर हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में। यह कब शामिल किए गए, जो पश्चिम बंगाल है वो 1999 में शामिल किया गया, तमिलनाडु जो है वो 2005 में शामिल किया गया, हिमाचल प्रदेश जो है 2008 में शामिल किया गया। इसके अलावा क्वेश्चन है बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ पर है, बिहार में हो जाएगा। लेकिन यह कब शामिल किया गया, 2002 में शामिल किया गया। भीमबेटका के रॉक शेल्टर जो है वो कहाँ पर है, वो है मध्य प्रदेश में। लेकिन क्वेश्चन ये आता है
कि ये कब शामिल किए गए यूनेस्को में? 2003 में शामिल किए गए। अगला क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस, ये कब शामिल किए गए? ये महाराष्ट्र में पड़ते हैं और ये 2004 में शामिल किए गए। अगला जो क्वेश्चन है वो आता है चपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क जो है वो कहाँ पर है? तो वह गुजरात में पड़ता है। लेकिन यह कब शामिल किया गया? ये 2004 में शामिल किया गया। अगला जो क्वेश्चन है वो है लाल किला। लाल किला जो परिसर है वो दिल्ली में स्थित है, लेकिन यह कब शामिल की गई? 2007 में शामिल की गई। जंतर मंतर जो है वो कहाँ पर है? वो है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में जो पड़ता है ये जंतर मंतर, इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2010 में शामिल किया गया। आगे क्वेश्चन है राजस्थान के पहाड़ी किले। राजस्थान के जो पहाड़ी किले हैं वो कहाँ पर हैं? सीरियसली बात है, ये राजस्थान में होंगे। और ये कब शामिल किए गए? 2013 में शामिल किए गए। आगे जो है रानी की वाव। रानी की जो वाव है वो गुजरात में है और ये यूनेस्को में 2014 में शामिल की गई थी। नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल कहाँ पर है? यह है बिहार में। और यह कब शामिल किया गया? 2016 में इसको शामिल किया गया। आगे है लेक काम्बुशियर नालंदा विहार पुरातत्व स्थल कहाँ पर है? बिहार में है। यह कब शामिल किया गया? 2016 में शामिल किया गया। लेक काम्बुशियर का स्थापत्य कार्य जो है वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। यह कब शामिल किया गया? 2016 में शामिल किया गया। आगे जो क्वेश्चन है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर है। अहमदाबाद का जो ऐतिहासिक शहर है वो कहाँ पर है? वो गुजरात राज्य में है। लेकिन यह कब शामिल किया गया? 2017 में इसको शामिल किया गया। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एसेंबल्स ये कब शामिल किए गए? 2018 में। कहाँ पड़ते हैं ये? मुंबई में। आगे जो क्वेश्चन है जयपुर। जयपुर शहर जो है वो राजस्थान में पड़ता है, लेकिन ये यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2019 में शामिल किया गया। आगे है काकतीय रुद्रेश्वर तेलंगाना में पड़ता है। जो मंदिर है ये काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, ये रामप्पा का, ये कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में पड़ता है। और यह कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? 2021 में शामिल किया गया था। धोलावीरा एक हड़प्पा स्थल है, शहर है। यह कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। और इसके अलावा मैं बता दूं ये 2021 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था। शांति निकेतन जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये 2023 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को के अंदर। आगे है होयसल के पवित्र मंदिर का जो समूह है वो कर्नाटक में पड़ता है और यह कब शामिल किया गया? 2023 में इसको शामिल किया गया। आगे क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम के अंदर पड़ता है, लेकिन यह क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1985 के अंदर यह यूनेस्को में शामिल किया गया। हम जो पढ़ रहे हैं वो सात प्राकृतिक जो धरोहर स्थल हैं उनको पढ़ रहे हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन को। आगे देखो मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है? वो असम के अंदर है। और असम को कब यूनेस्को में शामिल किया गया? जो मानस वन्यजीव अभयारण्य है उसको 1985 के अंदर यूनेस्को में शामिल किया गया। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान में पड़ता है और यह 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है और यह कब शामिल किया गया? 1987 में शामिल किया गया। नालंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है और यह कब शामिल किया गया? 1988 और 2005 में इसको शामिल किया गया यूनेस्को के अंदर। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, अब इनके बारे में पढ़ेंगे। जो पश्चिमी घाट है वो उसके अंदर जो ये हमारा जो ये इंडिया का जो मैप होता है इसमें जो पश्चिमी घाट है उसके बारे में देखो तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये इस बेल्ट में पड़ते हैं ना, इस बेल्ट में। तो इनके नाम ध्यान रखना, ये 2012 में शामिल किए गए थे। अगला क्वेश्चन जो है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के अंदर। और यह कब यूनेस्को में शामिल किए गए थे? 2014 के अंदर। ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
यानी एक मिश्रित जो स्थल है, ये मिश्रित है। ठीक है, यूनेस्को के अंदर ये मिश्रित स्थल माना जाएगा। ये मिश्रित साइट है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। और यह कब शामिल किया गया यूनेस्को के अंदर? 2016 में शामिल किया गया। अब चलिए इनका रिवीजन करते हैं, फास्ट रिवीजन। ठीक है, देखो आगरा किला कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अजंता गुफाएं कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती हैं। एलोरा गुफाएं कहाँ पड़ती हैं? महाराष्ट्र में पड़ती हैं। ताजमहल कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सूर्य कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर है। महाबलीपुरम में स्मारकों का जो समूह है वो कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर है। आगरा किला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट कहाँ पर है? गोवा में है। ठीक है, ये कब शामिल किए गए? आपने बार बार याद रखना है, बार बार पढ़ना है। ये इनके सन जो दे रखे हैं 1983, 1984 में ये शामिल किए गए थे। आगे जो है खजुराहो स्मारकों का जो समूह मध्य प्रदेश के अंदर है। हम्पी में स्मारकों का जो समूह कर्नाटक के अंदर है। फतेहपुर सीकरी जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। पट्टादकल स्मारकों का समूह जो है कर्नाटक के अंदर है। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के अंदर हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन बार बार पेपर में आए हैं। ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स जो है तमिलनाडु के अंदर हैं। सांची में बुद्ध स्मारक जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर हैं। हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। और कब शामिल किया गया? 1993 में शामिल किया गया। कुतुब मीनार जो है और उसके जो स्मारक हैं वे कहाँ पर हैं? वे दिल्ली के अंदर हैं। ये कब शामिल की गई? 1993 में शामिल की गई। इसके अलावा भारत के जो पर्वतीय रेलवे हैं वो पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है और हिमाचल प्रदेश है। ये कब शामिल किए गए? 1999 में, 2005 में और 2008 में। बोध गया में बोधि जो मंदिर है वो कब शामिल किया गया? 2002 में शामिल किया गया। अब क्वेश्चन यह आता है कि वो कहाँ पर है, तो वो बिहार के अंदर हो जाएगा। ठीक है, भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर हैं ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के अंदर हैं। ये कब शामिल किए गए? 2013 के अंदर शामिल किए गए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स जो है, विक्टोरिया टर्मिनल्स जो है वे कहाँ पर हैं? ये महाराष्ट्र के अंदर हैं। ये कब शामिल किए गए? 2014 के अंदर शामिल किए गए। लाल किला परिसर कहाँ पर है? दिल्ली में है। जंतर मंतर कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान के पहाड़ी किले कहाँ पर हैं? तो राजस्थान में है। रानी की वाव कहाँ पर है? गुजरात में है। नालंदा महाविहार का जो पुरातात्विक स्थल है वो कहाँ पर है? वो बिहार में हो जाएगा। ठीक है, बार बार जब पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ली काम्बोशर का स्थापत्य कार्य कहाँ पर किया गया था? चंडीगढ़ में किया गया था। और कब किया गया था? शामिल जो किया गया यूनेस्को में 2016 में शामिल किया गया। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर जो है वो कहाँ पर है? वो गुजरात के अंदर हो जाएगा। और यह कब शामिल किया गया? 2017 के अंदर शामिल किया गया। जयपुर शहर कहाँ पर है? राजस्थान में हो जाएगा। नालंदा महाविहार का जो मंदिर है अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, तो कहाँ पर है? बिहार के अंदर हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन को। ठीक है, आगे देखो, जो धोलावीरा जो हड़प्पा स्थल है वो कहाँ पर है? वो गुजरात के अंदर है। और यह कब शामिल किया गया? 2021 में शामिल किया गया। अब ये बताओ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कितनी जो साइट हैं वो कितनी मिश्रित हैं, कितनी प्राकृतिक है और कितनी जो सांस्कृतिक हैं, तो ध्यान रखना 34 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कैसा लगा जो रिवीजन है और ये साइट की जो धरोहर स्थल है कैसे लगे आपको? अपना रिव्यू क्लास के एंड में ज़रूर देना है, ताकि मुझे ये लगे, ये पता चल सके जो मैंने पढ़ाया है वो आपको कितना समझ आया है और कितना नहीं आया है। बस दोस्तों इतना ही इस वीडियो में।